हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस का जो हमारा 19 दिसंबर 2020 को जेल वार्डन घुड़सवार के एग्जाम हुए थे, उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये यूपी पुलिस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग हाँ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रबी फसल नहीं है। हमारे ऑप्शन ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी कोहड़ा, ऑप्शन डी जौ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा जौ। और ये सब प्रश्न जो है ये यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सब। और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, सरसों, गेहूं, जौ रबी की फसल होती है जो कि सर्दी में बोई जाती है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोहड़ा। कोहड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दो है जो हमारा। प्रश्न दो है फ्रेंड्स, भारत में पहला वायसराय कौन था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1858। 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय बन गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न तीन क्या है। प्रश्न तीन है हमारा फ्रेंड्स, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारे ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी रामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई, और जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश में 1831 में ब्रिटिश शासन के दौरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कौन कौन से सही हुए और आपका टॉपिक कौन सा वीक है, उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न चार क्या है हमारा। प्रश्न चार है फ्रेंड्स, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? हमारे ऑप्शन है रुपया, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी पेसो, ऑप्शन डी डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेसो। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पेसो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा मैक्सियन पेसो कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच जो है, प्रश्न पाँच है, सितंबर 2019 में मालदीव के साथ कैंसर केयर हेतु समझौता किस राज्य ने किया? देखिए, करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2020 में एग्जाम हुआ और 2019 का करंट का क्वेश्चन पूछा है। नवंबर में एग्जाम हुआ और सितंबर 2019 का करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है हमारे ऑप्शन, इसलिए करंट पे भी हमें थोड़ा सा पकड़ बना के रखना। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन का। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। 2019 सितंबर में मालदीव के साथ कैंसर केयर हेतु समझौता हुआ था। और उसके बाद 2019 में केरल सरकार और रीजनल कैंसर सेंटर आरसीसी ने मालदीव स्वास्थ्य विभाग के साथ कैंसर देखभाल के लिए क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एमयू पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि मालदीव में विशेषज्ञ प्रशिक्षण कैंसर सेंटर प्रस्थापित करने हेतु सहायता प्रदान किया जा सके। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा छः प्रश्न छः जो है, प्रश्न छः है फ्रेंड्स, जीएसटी में वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग होता है? हमारे ऑप्शन ए HSN, ऑप्शन बी SSC, ऑप्शन सी GST, ऑप्शन डी PAC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न सात है, अपेड़ा किससे संबंधित संबंधित है? हमारे ऑप्शन है समुद्री उत्पाद, ऑप्शन बी कृषि निर्यात, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि निर्यात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि निर्यात। अपेड़ा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह भारत सरकार से कृषि एवं
प्रसंस्कृत खाद्य खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेड़ा किससे संबंधित है? तो कृषि निर्यात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 8 है हमारा, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए GSLV M K 3, PSLV C11, ऑप्शन डी PSLV C45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, GSLV MK 13। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन को इसरो ने 22 जुलाई 2019 को GSLV MK 3 रॉकेट से लॉन्च किया था। इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, GSLV MK 3। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तब तक करवाते रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न 9 का है। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी प्रिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जकार्ता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की पारंपरिक और लंबे समय तक राजधानी जकार्ता ही रही, जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यही उत्तर माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जकार्ता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, प्रश्न 10 जो हमारा है, लखनऊ घराना किससे संबंधित है? और ये सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्जाम में तो रिपीट हो ही रहे हैं बार बार। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नृत्य। लखनऊ घराना कथक नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली है जो अपनी कोमलता, भाव भाव और अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ घराना किससे संबंधित है? नृत्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा 11। प्रश्न हमारा 11 क्या है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल सेंट्रल डी एक्टिव ट्रेनिंग स्कूल कोलकाता में स्थित है। यह भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जो पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अपराध साइबर नहीं है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी डेटा चोरी, ऑप्शन डी ऑनलाइन पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई। इसमें पूछा है साइबर अपराध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13। प्रश्न 13 जो है हमारा, प्रश्न 13 है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चामोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी टिहरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, चामोली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत चामोली से हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी, जहां लोगों ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया था। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चामोली। चिपको आंदोलन पेड़ काटने से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चामोली। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से सही है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न 14 क्या। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, प्रश्न 14 है, आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है, रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी रेलवे पावर फोर्स, ऑप्शन डी रीजनल पुलिस फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरपीएफ का काम क्या होता है? आरपीएफ भारत सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षा बल है जो भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करता है। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 जो है, प्रश्न 15 हमारा, कोणक सूर्य मंदिर किसने बनाया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी कदम्ब वंश, ऑप्शन डी गंग वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंग वंश। ऑप्शन डी सही है। और कोणक मंदिर से एक क्वेश्चन और आता है, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कोणक सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। और जहाँ कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोणक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्व गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंगवंश। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स। प्रश्न 16 है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी इनोमिनिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी जुकाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निमोनिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निमोनिया। ऑप्शन बी सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस से, निमोनिया अधिकतर मामले में बैक्टीरिया से होता है, और चेचक एक वायरस से होता है। जुकाम जो है ये भी वायरस से होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह साइंस का प्रश्न, और सब प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और हम लोग अलग से कोई भी प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। सब प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्न 17 क्या है। प्रश्न 17 है हमारा फ्रेंड्स, राजस्थान में हाँ सॉरी, राजस्थान में गलत राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में नहीं है? हमारे ऑप्शन है, केवलादेव, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी समुद्री टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्री टाइगर रिजर्व। केवलादेव भरतपुर राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और रणथंभौर राजस्थान का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, और सरिस्का राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन डी गलत हो जाए, ऑप्शन डी सही है, समुद्री टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में नहीं है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 जो है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 18 क्या। प्रश्न 18 है, डोलू कुनीता किस राज्य का नृत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। डोलू कुनीता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोलू कुनीता कर्नाटक राज्य का नृत्य है। और यह एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें बड़े ढोल के साथ सामूहिक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न फ्रेंड्स, जो हमारे आगे के प्रश्न, प्रश्न 20, और सब प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये प्रश्न गलत टाइप हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं, कल्पना चावला की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन शायद गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या है, इसको स्किप करिए, देखते हैं आगे के प्रश्न, और मैं कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न आपको पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। प्रश्न 21 है हमारा, संत कबीर नगर जिला किस रेंज में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोरखपुर। संत कबीर नगर जिला किस रेंज में स्थित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? प्रश्न 22 देख लेते हैं। प्रश्न 22 है, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अधिकार में है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन डी संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बच्चों से
खतरनाक कार्यों में श्रम कराने पर रोक लगाता है या शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में रिपीट ही हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 23 जो है, IARI पूसा का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं IARI का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दिल्ली। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, बी लखनऊ, सी देहरादून, ऑप्शन डी करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली ऑप्शन ए सही है। IAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है या भारत का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न अगला प्रश्न जो है प्रश्न 24 है, ए फाइन बैलेंस किसकी पुस्तक है? हमारे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी रोहिंगटन मिस्त्री, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोहिंगटन मिस्त्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आगे के प्रश्न देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, ना कि हम लोग इंक्लूड किए हैं अलग से। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रश्न 25 क्या है। प्रश्न 25 है फ्रेंड्स, कछार लेवी किस बल को कहते हैं? हमारे ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी ITBP, ऑप्शन सी असम राइफल, ऑप्शन डी CRPF। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राइफल। असम राइफल को कछार लेवी भी कहते हैं। कछार लेवी नाम से प्रसिद्ध असम राइफल्स को कहा जाता है। यह सीमा सुरक्षा बलों में से एक है और उत्तर पूर्वी भारत में सक्रिय रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 26 है हमारा। प्रश्न 26 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ, जो कि भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 जो है फ्रेंड्स, NHRC में कोर ग्रुप कितने हैं? हमारे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9। ऑप्शन सी सही है, 9। NHRC में कोर ग्रुप कितने होते हैं? 9। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न देख लेते हैं। और सब प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 28 है हमारा, TMV का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है तंबाकू मार्बल वायरस, ऑप्शन बी तंबाकू मैसिक वायरस, ऑप्शन सी ट्रांसिट ट्रांसिट वायरस, ऑप्शन डी ट्रांसफर वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 29। प्रश्न 29 जो है हमारा, प्रश्न 29 है हमारा, 2020 में सैनिक कहाँ शहीद हुए? हमारे ऑप्शन ए धर्म घाटी, ऑप्शन बी देहिंग घाटी, ऑप्शन सी गलवान घाटी, ऑप्शन डी लोग घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गलवान घाटी। जून 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हुए। यह घटना डोकलाम क्षेत्र के बाद सबसे बड़ी सीमा संघर्ष माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गलवान घाटी। आगे के प्रश्न हमारे, और यह प्रश्न पूछा भी था, करंट में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न रिपीट होने के चांसेस भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 30 हमारा क्या। प्रश्न 30 है, ESCR कमेटी कितने सदस्य हैं? ESCR कमेटी में कितने सदस्य हैं? हमारे ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ESCR का फुल फॉर्म होता क्या है। ESCR का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स।
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट इसका फुल फॉर्म होता है। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC द्वारा चुने जाते हैं। ये मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुल कितने सदस्य होते हैं? हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुल कितने सदस्य? 10। आगे के प्रश्न है प्रश्न 32। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रश्न 32 हमारा प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? हमारे ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 वर्ष। हुआ क्या था, भारत में 61वें संविधान संशोधन 1988 के बाद मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 33। प्रश्न 33 जो है हमारा, प्रश्न 33 है, म्यांमार में भारत दूतावास कहाँ है? हमारे ऑप्शन है मंडले, ऑप्शन बी यांगून, ऑप्शन सी नेपीडा, ऑप्शन डी तुंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यांगून। ऑप्शन बी सही है, म्यांमार में भारतीय दूतावास यांगून में है। भारत म्यांमार में भारत का मुख्य दूतावास यांगून में स्थित है। यहीं से भारत का म्यांमार में राजनयिक और वाणिज्यिक कार्य संचालित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्न 34। प्रश्न 34 जो है हमारा, प्रश्न 34 है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 जून। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है, CRPF का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट्रल रेलवे फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन डी सेंट्रल रेल पुलिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेंट्रल रिजर्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF को माना जाता है और जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1947 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा, दंगा नियंत्रण, चुनाव ड्यूटी, आतंकवाद विरोध। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका जो धैर्य वाक सेवा और निष्ठा है, इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 36। प्रश्न 36 जो है हमारा, प्रश्न 36 है, 2020 में पासेज एक्सरसाइज किसने किया? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2020 में पैसेज एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने अन्य देशों की नौसेना जैसे रूस नौसेना और वियतनाम नौसेना के साथ मिलकर की थी। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र में सहयोग और संचार कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 37। प्रश्न 37 जो हमारा, प्रश्न 37, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा लोथल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। देखते हैं आगे के प्रश्न और यह हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 38 जो कि आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतदान से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 325, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी 327। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 326। भारतीय संविधान का मतदान से कौन सा अनुच्छेद 26 संबंधित है? 326। भारतीय संविधान में मतदान राइट टू वोट से संबंधित 326, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किए थे, और वीडियो वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सब प्रश्न रिपीट भी होते हैं। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही।